इस कहानी के सभी पात्रों, जगह के नाम बदले हुए हैं। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है और इस कहानी का मकसद किसी भी तरह से अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। स्वागत है आपका मेरी कहानियों की इस दुनिया में। आज की कहानी का नाम है www.bunnyishere.com। मैं अपने कमरे में सोने जा रहा था, तभी मैंने अपने छोटी बहन के कमरे से कुछ आवाज़ें सुनी। एक अजीब सी आवाज़, वो उसकी नहीं थी, वो किसी और की थी। मैंने उसके कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खोला और मैं उसे उस दरवाजे से छुप के देख रहा था। मैंने देखा वो कंप्यूटर पे एक वीडियो देख रही थी। उस वीडियो में एक बनी था। वो कोई एक्चुअली में कोई बनी नहीं था, वो एक इंसान था जिसने एक बनी कॉस्ट्यूम पहन रखा था और वो क्यूट तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। मैंने थोड़ी देर उसे देखा। वो बनी वीडियो में ऐसा लग रहा था कि मेरी बहन से बात कर रहा हो, सीधे वीडियो से। वो मेरी बहन से कुछ चीज़ें करने के लिए कह रहा था, जैसे कि क्या तुम मेरे लिए कुछ कर सकती हो? क्या तुम अपना सर हिला सकती हो? और मेरी बहन ये सुन के अपना सर हिलाने लगती। वो मेरी बहन से कहता, तुम्हारे घर में तुम्हारे अलावा तुम्हारा भाई और तुम्हारी मम्मी पापा हैं, है ना? ये बात सुन के वो अपना सर हाँ में हिलाने लगी और वो बनी ने उससे कहा, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें मुझे अपने साथ जाने नहीं देंगे और मैं तुम चारों में से किसी एक को ही लेके जा सकता हूँ। ये बात सुन के मेरी बहन थोड़ी सी उदास हो गई। उसने मेरी बहन से पूछा कि क्या वो उसके साथ चलना चाहेगी, और ये बात सुन के मेरी बहन खुशी से हाँ में अपना सर हिलाने लगी। और फिर उस बनी ने कहा, तुम्हारा भाई हमें देख रहा है। ये बात सुन के मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि मेरी बहन तो बस एक वीडियो देख रही थी। और ये बात सुन के मैं तुरंत अपनी बहन के रूम में घुस गया। वो हड़बड़ाते हुए उसने मुझे देखा और फिर मैंने देखा कि मेरी बहन कोई वीडियो कॉल पे नहीं थी, वो एक्चुअली में एक वीडियो देख रही थी। मैंने उससे पूछा कि ये वीडियो से कहाँ से मिला, और उसने मुझसे कहा कि ये वीडियो उसके सामने अचानक से पॉपअप हो गया। फिर ये बात सुन के मैंने उससे कहा, ठीक है तुम जाके चुपचाप सो जाओ। और मैंने उसके कंप्यूटर में उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री देखी, तो वो जिस साइट पे थी उस साइट का नाम www.bunnyishere.com था। मैं ये सब देख के फिर अपने कमरे वापस चला गया। रात भर मैंने उस वीडियो के बारे में पता करने की कोशिश की, पर मुझे कुछ पता नहीं चल पाया। फिर थोड़ी देर बाद मैं भी सोने चला गया। अगले दिन सुबह मैं जब उठा तो मुझे सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। मुझे ना किसी की कोई आवाज़ आ रही थी, ना मेरी माँ की, ना मेरी बहन की, जबकि मेरी आँखें इसी से खुलती थी कि मेरी माँ मुझे डांटते हुए उठा रही है और मेरी बहन चिल्ला रही है। मैं जब अपने कमरे से निकला तो मैंने देखा कि पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ था। ना मेरी माँ थी, ना मेरे पापा। मैं जब अपने माँ बाप के रूम में गया तो मैं देख के हैरान हो गया। किसी ने बहुत बुरी तरह से मेरे माँ बाप का कत्ल किया हुआ था। किसी ने उन्हें बहुत बेरहमी से मारा था। मैं बहुत डर गया। फिर मुझे वो वीडियो याद आया, पता नहीं क्यों। फिर मैं अपनी बहन के कमरे में गया दौड़ते हुए, और जब मैंने वो कमरा खोला वहाँ पे मेरी बहन नहीं थी। वहाँ कुछ नहीं था, उसका कोई नामो निशान नहीं था। मैंने उसे कंप्यूटर में सब कुछ सर्च कर लिया, पर वहाँ पे कुछ नहीं था। मैंने उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री चेक की। मैं उस वेबसाइट पे गया, पर वो वेबसाइट नॉट रीचेबल बता रहा था। मैंने पुलिस को फ़ोन किया, इसके बारे में सब कुछ बताया। पर एक बात जो मैंने नोटिस की थी, मेरी बहन के ड्रेसिंग टेबल पे एक बनी का खिलौना था, जो कि उसके पास कभी नहीं था। ये देख के मैं डर गया, और उस बनी के पास एक चिट थी। मैंने जब उस चिट को खोला, उसमें लिखा था कि
तुम्हारे लिए वापस आएंगे। आशा करता हूँ आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। मेरी एक शॉर्ट फिल्म भी आ रही है, समय, स्टोरी ऑफ एवरी अननोन पॉडकास्टर। उसमें आपको मेरे लाइफ के कुछ छोटे मोटे किस्से देखने को मिलेंगे और कुछ स्ट्रगल्स जो इसे करके आपके लिए हम लोग स्टोरी डालते हैं। सो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, बताइएगा मुझे कैसा है। मेरा पहला ऐसा कोई शॉर्ट फिल्म बना रहा हूँ, पता है बहुत बुरा है बट एटलीस्ट आई ट्राइड। सो कीप लविंग, कीप लिसनिंग। मैं आपसे मिलूँगा अगले रविवार, तब तक के लिए डरिएगा नहीं।